हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अमित कुमार। वेलकम टू लर्नो हब, जहां आप सब पढ़ते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस एकदम फ्री एट learnohub.com। तो देखिए भाई, फॉर्मूला फटाफट सीरीज के अंदर आज फिनिश करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स। अगर इसका वन शॉर्ट वीडियो और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। तो देखिए भाई, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है पॉलिनोमियल्स एंड इट्स टाइप। ठीक है जी। देखो, पोली का मतलब तो होता है बहुत सारे, यानी कि मैनी, और नोमियल से मतलब है टर्म, यानी कि बहुत सारे टर्म। पॉलिनोमियल का बेसिकली यही मतलब है। अब देखिए टर्म्स यहाँ पर कैसी कैसी होती हैं, जैसे कि 4x स्क्वायर, 6x, वाई स्क्वायर, वाई की पावर 4 और 8। ये कैसी हैं? सिंगल सिंगल टर्म्स हमको दे रखी हैं। ठीक है। जब ये टर्म्स आपस में मिल जाती है तब क्या बनता है? एक पूरे पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन होता है। अब जैसे कि ये नीचे हमको ये क्या दिया गया है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। लिखेंगे कैसे इसको? ठीक है, तो इस फॉर्मेट में कुछ लिखते हैं। कई सारी टर्म्स यहाँ पर मिल जाती है आपस में, तो क्या बन जाता है? एक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलो अब देखिए भाई, यहां बारी आती है डिग्री की। अब डिग्री क्या चीज होती है भाई? डिग्री होती है द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, या फिर जो भी वेरिएबल पॉलिनोमियल में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, उसकी क्या चेक करते हैं? हाईएस्ट पावर चेक करते हैं। करेक्ट है। चलो देखिए भाई, इस कोऑर्डिनेट से डिग्री, वो उसकी क्या कहलाती है? डिग्री। जैसे कि ये पॉलिनोमियल आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। अब इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। इसका मतलब यही क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी, है कि नहीं? चलो अब देखिए भाई, पॉलिनोमियल में भी यहां पर सबसे पहले आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर एक सीधी लाइन में या एक सिंगल की वो बात कर रहा है। ठीक है, यहां पर ये होता है कि डिग्री इसकी होती है 1। अब ये पॉलिनोमियल के एग्जांपल आपको यहां पर दे रखे हैं 2x प्लस 1, 4y माइनस 1। यहां क्लियरली देख सकते हैं कि वेरिएबल की जो पावर है कितनी है? 1 दी हुई है कि नहीं? चलो फिर उसके बाद बारी आती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका मतलब डिग्री यहां पर कितनी होती है? 2 होती है। हाईएस्ट पावर क्या होगी? 2 होगी। 3u स्क्वायर माइनस 1, 9z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 3। हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। करेक्ट है। चलो अब देखिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल की बारी आती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा? डिग्री हो जाएगी हमारी 3। अब देख सकते हैं कि हाईएस्ट पावर कितनी है? यहां पर 3 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी इसकी। ठीक है, चलो अब देखिए भाई, नेक्स्ट हमारा आता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्या बोला इसमें? देखो सबसे पहले दिया है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में जरा देख लेते हैं। ठीक है, देखो जी, दैट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स या फिर वो वेरिएबल जो कि पूरे पॉलिनोमियल में इस्तेमाल हुआ है, उस वेरिएबल की वो वैल्यू बाय विच होल पॉलिनोमियल, जिसके द्वारा सारे पॉलिनोमियल, ये पूरा पॉलिनोमियल जो भी दिया होगा हमको, वो क्या हो जाएगा? 0 बन जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट है हमारे सामने ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग से आप क्या समझते हैं? देखो, ज्योमेट्रिकली जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर द पॉइंट्स, वो पॉइंट्स होते हैं वेयर इट्स ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस। आई बात समझ में? चलिए अब देखिए, 3 पॉलिनोमियल हमको यहां पर दे रखे हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। करेक्ट है। देखिए लीनियर में वो बोलता है कि ओनली 1 0, केवल एक ही जीरो इसमें होता है। इसका मतलब जैसे कि अभी यहां पर हमने देखा था ग्राफिकली, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग में यहां पे देखा था ना कि भाई नंबर ऑफ जीरोस के बारे में यहां पर बात बताई गई थी कि भाई जितनी बार वो पॉइंट्स जो है ना एक्स एक्सिस को कट कर देंगे, तो सेम ऐसा यहां पर भी है। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या देखते हैं? केवल एक जीरो आती है। इसका मतलब इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, जो भी हमको पॉलिनोमियल दिया होगा ना, वहां से जो पॉइंट्स आएंगे, वहां से जो लाइन बनेगी, कैसे? एक बार बना के दिखाते हैं आपको। तो लीनियर की अगर बात करें तो कुछ ग्राफ इसका ऐसे बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है, क्योंकि ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है कि नहीं? चलो, तो केवल एक ही बार ये एक्स एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, चलो अब क्वाड्रेटिक की बात कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक में क्या होता है कि मैक्सिमम 2 जीरोज यहां पर आती हैं। ठीक है, मैक्सिमम 2 जीरोज आएंगी यहां पे। अब कभी ऐसा भी हो सकता है, देखिए इसकी अगर मैं आपको बात करूं, डिग्री कितनी होती है इसकी? डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। और लीनियर वाले में डिग्री कितनी होती है? 1 होती है।
तो यहां से भी आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं, जितनी डिग्री उतनी ही बार वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। लीनियर में डिग्री 1 तो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है केवल एक बार, ठीक है। और क्वाड्रेटिक में नंबर ऑफ जीरोस कितने, 2, यानी कि डिग्री कितनी है यहां पर, 2 है। तो यानी कि एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 2 बार वो कट कर जाएगा, ठीक है। और अगर मिनिमम की बात करें, मिनिमम की अगर बात करें, वो 0 टाइम्स यहां पर कट कर सकता है। और शेप जो बनती है यहां पर वो पैराबोला की शेप बनती है। शेप कैसी बनेगी, एक पैराबोला की शेप बनेगी। पैराबोला की जो शेप बनेगी देखो ऐसे होती है, कुछ कर्व टाइप से ऐसे करके। अब यहां पर मिनिमम जो है वो उसको 0 टाइम्स वो कट कर सकता है, किसको, एक्स एक्सिस को। फिर उसके बाद में ऐसा भी केस आ सकता है, कैसा, कि जब वो एक्स एक्सिस को केवल एक ही बार कट करे, ठीक है। चलो, और मैक्सिमम तो उसने बोला ही है, कितना मैक्सिमम कितना बोला है उसने, 2 बार, कि ये शेप ऐसी बन सकती है कि एक्स एक्सिस को 2 बार कट करवा दे, ठीक है। चलो, फिर उसके बाद देखिए बारी आती है हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक की अगर बात करते हैं तो यहां पर बताता है कि भाई मैक्सिमम 3 जीरोज यहां पर निकल के आती हैं। और हम जानते हैं कि क्यूबिक की जब हम बात कर रहे हैं तो यहां से डिग्री इसकी कितनी होती है, डिग्री कितनी होती है, 3 होती है। तो यहां से एक चीज का अंदाजा हम लगा सकते हैं कि जितनी डिग्री उतने ही मैक्सिमम जीरोज हमारे यहां पर आते हैं, और उतनी ही बार वो एक्स एक्सिस को कट करवाएगा, ठीक है। चलिए भाई, अब देखिए भाई नेक्स्ट हमारे सामने आता है इनका रिलेशनशिप। कैसा, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, ठीक है। चलो, सबसे पहले अगर लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में देखें तो देखिए इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो कैसे लिखी जाती है, ए एक्स प्लस में बी, ऐसे तो लिखी जाती है कि नहीं। चलो, और अगर यहां से इसके जीरो की बात करें ना, इसके जो जीरोज निकलते हैं, अब लीनियर है, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, इसका एक ही होने वाला है 0, ठीक है। तो यहां से ये आ जाता है माइनस का b अपॉन में a। तो ये रहा इसके 0 और इसके कोफिशिएंट का रिलेशन, करेक्ट है। चलो, अब आ जाती है बारी किसकी, क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक की अगर हम बात करें, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने की हो गई ये, यानी कि लिखने का तरीका इसको क्या है, ऐसा है, इस फॉर्मेट में ये लिखा जाता है, क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। चलो, अब इसके जीरोज की अगर बात करें तो इसके जीरोज कितने बताए थे हमने, 2 बताए थे भाई, क्योंकि क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी है, 2 है। अब इसके जीरोज कैसे होते हैं भाई, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा हमने नाम इनको दिया हुआ है, ये तो हमने देखा है। चलो, फिर उसके बाद देखिए भाई इन जीरोज का अगर हम प्लस करें, इन जीरोज का अगर हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, प्लस करने पर क्या वैल्यू आती है, देखिए माइनस बी अपॉन में ए आएगी, ठीक है। इसके जीरोज को अगर सम करें और इसके कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन देखे वो आता है माइनस बी अपॉन ए का, करेक्ट है। चलो, अगर इनके जीरोज को हम प्रोडक्ट करवाते हैं तो क्या आता है, सी अपॉन में ए आएगा, ठीक है। ये है इसका फॉर्मूला। अब अगर बात कर लेते हैं क्यूबिक की, अगर क्यूबिक की स्टैंडर्ड फॉर्म हम देखना चाहें तो देखिए क्यूबिक में कितना होता है, हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 3 होती है। चलो, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस में डी, ये तो हो गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ऐसे ये लिखा जाएगा। अब देखिए पावर 3 है, इसका मतलब जीरोस भी कितने आते हैं, इसके 3 आते हैं, अल्फा और बीटा, और तीसरा इसमें आ जाएगा गामा, ठीक है। चलो, चलिए 3 जीरोस हमारे यहां पर आ चुके हैं। अब इसके सम की बात कर लेते हैं। देखो इन तीनों जीरोस का ना सम अगर देखें तो ये आता है माइनस का बी अपॉन में ए, करेक्ट है। क्वाड्रेटिक वाले जैसा ही है, उसमें भी सम कितना आ रहा था, माइनस बी अपॉन ए, और यहां पर भी कैसा आया, माइनस बी अपॉन ए। अगर इनके प्रोडक्ट की बात करते हैं, इनके अगर प्रोडक्ट की बात करें ना तो प्रोडक्ट में इनका हो जाएगा माइनस का डी अपॉन में ए, ये रिलेशन रहता है, ठीक है। चलो, अब देखिए भाई एक और चीज यहां पर बनती है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 टेकन 2 एट अ टाइम। 3 जीरोस हमको दे रखे हैं, अब 2 हमको एक बारी में लेने हैं और उनका प्रोडक्ट करवा देना है, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट प्लस बीटा गामा का प्रोडक्ट प्लस गामा अल्फा का प्रोडक्ट। तो ये किसके बराबर आएगा, अब ये हमारे बराबर आता है सी अपॉन ए के। ये चीज आपको ध्यान देने वाली है,
ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चलिए अब देखिए लास्ट में इसका बचता है डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, चलो ये भी देख लेते हैं भाई क्या होता है। इफ px एंड gx आर एनी टू पॉलिनोमियल्स, ठीक है, विद gx की वैल्यू यहां पर दी है नॉट इक्वल टू 0 के, देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल्स। कौन से पॉलिनोमियल? qx और rx। q से यानी कि कोशेंट और r से यानी कि रिमाइंडर। ठीक है, चलो सच दैट अब देखिए इस फॉर्मेट में वो उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये और कुछ नहीं है, ये आपका ये बता रखा है कि भाई डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू में क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर, यही है। तो डिविडेंड को तो वो बोल देता है पॉलिनोमियल, जो सबसे बड़े हमको दिया होगा। ठीक है, और डिवीजर हो जाएगा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, वो उसको मानते हैं gx। ठीक है, और क्वोशिएंट यानी कि q से बना ये छोटा q, तो ये हो जाएगा qx, और r है यानी कि रिमाइंडर, तो rx ये हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखिए भी क्या बोलता है ये कुछ जनरल फॉर्म इस हिसाब से लिखी जाती है इसकी। ठीक है, px इज इक्वल टू gx इनटू में qx प्लस में rx। ठीक है, जहां पर rx की जो वैल्यू है या तो 0 होगी या फिर और डिग्री होगी ना जो किसकी? rx की वैल्यू या तो 0 हो जाएगी या फिर उसकी डिग्री जो है ना छोटी होगी। किससे छोटी होगी? gx से, जिससे वो भाग कर रहा है। ठीक है, जैसे कि देखिए ये 3 है, 3 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बचा? यानी कि rx, और ये कितना है? डिवीजर, ये डिवीजर है ना, यानी कि gx बोलेंगे इसको। तो यहां पर ये वही तो बोल रहा है, या तो rx की वैल्यू 0 आ जाएगी या फिर gx से छोटी रहेगी। अब यहां पर वेरिएबल्स की बात हो रही है यानी कि डिग्री की बात होगी, तो इसको एक बार देख लेते हैं, इसकी डिग्री इससे कम रहेगी। देखिए यहां पर एक एग्जांपल दे रखा है, डिवाइड किसको करना है? ये हमको पॉलिनोमियल दे रखा है, किससे? इससे इसको डिवाइड करना है, यानी कि ये तो हो जाएगी px की वैल्यू, और ये किसकी हो जाएगी भाई? हमारे gx की वैल्यू। अब यहां से हम क्या करेंगे? qx और rx को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, है कि नहीं? चलो तो इसको एक बार डिवाइड करके जरा देख लेते हैं। चलिए भाई आ जाओ। अब देखिए सबसे पहले वेरिएबल ये दिया है हमको यहां पर x से जब इस टर्म को डिवाइड करवाएंगे, 2x स्क्वायर है, इसको डिवाइड किससे करवाया? x से, एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगा यहां पर कितना? 2x बचेगा कि नहीं? तो यहां पर 2x लिखवा दो, तो यहां पर ये सेम वैल्यू आ जाएगी। दोनों प्लस के हैं और हम जानते हैं कि माइनस होगा, यहां पर डिवाइड जब करते तो क्या होता है? माइनस होता है। ये आपस में कैसे हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर है? फिर उसके बाद में इस 2x की मल्टीप्लाई किसके साथ में होगी? जो भी इसके आगे टर्म दी होगी उसके साथ में मल्टीप्लाई होती है, तो कितना हो जाएगा? ये 4x हो जाएगा। और कैसा आएगा? प्लस का आएगा, प्लस का 4x। साइन चेंज होगा, माइनस का हो जाएगा। अब ये 4x कैसा बन चुका है? माइनस का बन चुका है। ठीक है, चलो तो यहां से जब इसको माइनस करवाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा? x बचेगा, और जो भी आगे टर्म दी होगी उसको एज इट इज उतार लेंगे। उतार ली इतनी चीज। चलो अब देखिए भाई, अब बारी फिर से x की आती है। x से किसको डिवाइड करवाना है? माइनस के x को डिवाइड करवाया, कितना बचा? माइनस का 1 बचेगा। डिवाइड करवाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, और ये पूरी टर्म यहां से कैंसिल आउट हो जाएगी। साइन चेंज करवाएंगे तो यहां से ये हो गया कैंसिल आउट। फिर यहां से -1 बचा, -1 की मल्टीप्लाई किसके साथ में होगी? 2 के साथ होगी। ठीक है, 2 के साथ अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का 2 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, चलो साइन चेंज होगा, ये हो जाएगा प्लस का 2 और 1 3। यानी कि हम यहां से ये बोल सकते हैं कि भाई qx की जो वैल्यू आई वो कितनी है? वो तो आई 2x माइनस का 1। और देखिए यहां पर rx की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 3 आई। अब यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि भाई ये जो rx की जो डिग्री है ना यहाँ पे, वो क्या है? वो gx से कितनी है? कम है। यहां पर डिग्री कितनी है? 1 है, और यहां पर है ही नहीं। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो में इतना ही। तो इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए लर्नो हब से, क्योंकि लर्नो हब इज फ्री एंड द बेस्ट।